फ्रेंड्स, चलिए एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के चिप्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छलनी ले ली है और ले लिए सूजी। तो इसमें 1 किलो सूजी है डब्बा में, और एक थाली ले ली है मैंने यहाँ पे। तो पहले हम सबसे छान लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना, सूजी को हम अच्छे से छान लेंगे। सूजी में कई बार क्या होता है ना, कीड़े वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। वैसे इस सूजी में कुछ भी नहीं निकला, ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, एक भी दाना इसमें ख़राब नहीं था, ना ही कोई कीड़ा था। मैंने अच्छे से छान लिया। अब हमने ले लिया एक पतीला, और यहाँ नाप के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1.25 लीटर के बराबर इस लोटा में पानी आता है। तो मैंने यहाँ पे ये लोटा ले लिया नाप के लिए। तो देखिए मैं इस लोटे से ही नाप के यहाँ पानी डालने वाली हूँ। हमने यहाँ पे लिए 500 ग्राम सूजी, और लोटा के हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला है 6 लोटा पानी। तो समझिए लगभग यहाँ पे मैंने 4 लीटर के बराबर पानी डाला है। 500 ग्राम सूजी में 4 लीटर पानी डाला है। और सूजी आप अगर नाप के लेंगे तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अन्यथा क्या होता है ना, कभी कभार कि पानी ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो हमारे चिप्स हैं या पापड़ हैं, कचरी है, कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं वो ठीक से नहीं बन पाती। तो आप पानी और सूजी दोनों का अच्छे से ध्यान रखें। सूजी मैंने यहाँ मोटे दाने के लिए, आप मोटे दाने की सूजी लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया फूलते हैं, और इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सोडा, पापड़, खाद, किसी भी चीज़ की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ हम यहाँ पे सूजी और नमक, दो ही चीज़ का यूज करने वाले हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, स्वाद से कम, 1 चम्मच। देखिए कितना बड़ा पतीला है। ये चूल्हे के बर्तन है तो ये बर्तन थोड़े अलग रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा काला उला दिख रहा होगा। मैंने फ़िलहाल इसी को अभी चूल्हे पे चढ़ा रखा था ना, तो हमने सोचा कि इसी से बना लेते हैं। गैस की भी बचत करनी है, पापड़ बनाने के साथ साथ हमें तो दोनों ही चीज़ें देखनी होती हैं। और हम इसे थोड़ा चलाते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि अभी सूजी जो है नीचे बैठ जाती है, सूजी भारी रहती है नहीं, तो जब तक थोड़ा पक नहीं जाता तब तक हम इसे लगातार चलाते रहते हैं। और अभी ऐसे छोड़ना नहीं है हमें, थोड़ी देर इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। ऐसे समझिए आप मुंह में डालते ही घुल जाएंगे, इस तरह के ये पापड़ बनते हैं। आप एक बार इस तरह से पापड़ या चिप्स बनाएंगे ना, तो कभी भी बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ये पानी दिखाई देने लग गया है। तो आगे काफ़ी तेज़ी से जल रही है। मैं फटाफट इसी तरह से लगातार चलाती रहूँगी और जल्दी से ये काम भी निपटा लेते हैं। अभी होली आ रही है, तो आप होली के लिए चिप्स पापड़ तो बनाएंगे ही। मेरे इस तरीके से बना के देखिए आप, चिप्स या पापड़ बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बाहर की चीज़ें पता नहीं किस चीज़ से बनी रहती, कितनी मिलावट रहती है, तो उस वजह से हमें ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और आप देखेंगे कि आप 500 ग्राम सूजी में इतने ढेर सारे चिप्स बना लेंगे कि पूरी साल तक आप खाएंगे, ख़त्म नहीं हो पाएंगे। आप देखिए इस तरह से उबलने के बाद हमारी सूजी आपको दिखाई देने लग गई है। जब हम चमचा की तरफ पलट रहे हैं तो ये अच्छे से पूरे पे कोटिंग होके आ रही है। और हमने ले लेने यहाँ पे एक कटोरा, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके बैटर को अलग कर लेती हूँ यहाँ पे इस तरह से चमचा से। और ले लेंगे हम चम्मच, हमें छोटी चम्मच चाहिए होगी। हमें एक छोटी चम्मच, जैसे कि हम बतासा वगैरह बनाते हैं ना, बस उसी हिसाब से समझिए हमें यहाँ पे पापड़ बनाने हैं। पापड़ कह देती हूँ मैं बार बार, चिप्स बनाने हैं। मैं पापड़ भी बनाऊंगी, इसी चीज़ के पापड़, लेकिन उसको थोड़ा दूसरी तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए मैंने एक कटोरा यहाँ पे ले लिया है, और मैंने पहले तो इस तरह की ये पॉलीथीन बिछाई थी, मतलब ये कट्टा बिछाया था, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है ना, ये इस पर अच्छी सी शेफ नहीं आ पा रही है। ये मैंने चम्मच ली तो इसमें तो भर के आ नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी बड़ी चम्मच ले ली है। ठीक है, अब हम एक बतासा के हिसाब से यहाँ पे चुआएंगे। ये देखिए बस इतना सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना, हमें थोड़ा सा इसी तरह से डालना है। ये देख लीजिए, मैंने फिर इसके बाद ना दूसरी पॉलीथीन ले ली थी, मैं खाली करके ले आई थी एक स्वेटर की पॉलीथीन मोटी। आप पॉलीथीन लीजिएगा मैं कहूँगी, क्योंकि ना ये जो कट्टे होते हैं ना प्लास्टिक के, ये बहुत ही सख्त होते हैं, तो ये खड़े खड़े रहते हैं। यहाँ आप पापड़ तो बना सकते हैं, क्योंकि पापड़ बड़े साइज़ के रहते हैं, और ये चिप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो इनके लिए थोड़ी सी हमें सिंपल सा सादा सा कोई भी एक चीज़ चाहिए। लेकिन आप अगर पन्नी नहीं है तो आप कट्टे पे बनाइएगा, कपड़े पे नहीं बनाइए, क्योंकि कपड़े से ये नहीं उछलते।
कपड़े से हटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यदि आपने कभी कपड़े पे बना लिए होंगे तो आपको पता होगा, मैंने भी बनाए हैं। मैंने पिछली बार जो कपड़े पे कचरी बनाई थी ना, तो वो चिपक गई थी पूरी तरीके से, तो मैंने उसे पानी से थोड़ा सा भिगो के छुटाया, तब छुट गया था अच्छे से। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर कभी चिपक जाए तो किस तरह से हमें यहाँ पे छुटाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से डालती जा रही हूँ। वैसे तो चिप्स जो हम आलू के बनाते हैं वो अंडाकार शेप में होते हैं, लेकिन ये गोल हो जाते हैं। मैं डालने की कोशिश तो कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा लंबे से ही रहें, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने 1 चम्मच, जो ये चम्मच आपको दिख रही है, 1 चम्मच से 4 चिप्स एक बार में ही डाले थे। जब 1 चम्मच भर के यहाँ पे सूजी ली तो 4 चिप्स बन जा रहे थे। और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बच्चे भी आराम से इन्हें बना सकते हैं, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कोई सोडा वगैरह बिल्कुल भी मत डालिएगा। मैंने भी यहाँ कुछ भी नहीं डाला है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कह ही रही हूँ कि मैंने कुछ डाला नहीं है, सच में ही कुछ नहीं डाला है, आप मानिए। और ये देखिए मैंने इतने सारे यहाँ पे बना के रख लिए हैं। इसी तरीके से मैं और भी बना दूंगी, जितने भी हमें बनाने हैं सभी को आप इस तरह से बना के और इन्हें सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सूख भी जल्दी जाते हैं, एक ही दिन में सूख जाते हैं। दोपहर तक आप देखेंगे ये अपने आप से पॉलीथीन की तरफ से ऊपर आने लग जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो ये तुरंत पलट देंगे हम इन्हें। तो चलिए मैं आपको थोड़ा देर में दिखाती हूँ, जब ये अच्छे से उछलने के लायक दिखेंगे तब, ठीक है ना। और आपने मेरी वीडियो को अभी तक मतलब लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये देखिए ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार होने वाली चिप्स हैं, चिप्स कह लीजिए इसे। और आप चाहें तो इसमें धनिया मिर्ची भी डाल के बना सकते हैं, जो कि मैंने डाला था अलग जो बच गया था उसमें धनिया मिर्ची डाले थे, उनके हमने अलग से बनाए, उसको मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो देखिए दोपहर हो चुका है, काफ़ी धूप 3-4 घंटे की धूप के बाद ही इस तरह से दिखाई देने लग गई हैं। और ये देखिए कितने आराम से हट रहे हैं यहाँ से। ये पॉलीथीन पे जो पड़े हुए हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे उछल के आ जाते हैं ऊपर की तरफ। आप देख लीजिए पूरी तरफ अच्छे से हैं। और जो मैंने अलग बनाए थे ना वो तो मैंने साइड में रख दिए, उनको मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए एक कटोरे में हमने भर के रखे हुए हैं, सूख के कुछ इस तरह के हुए हैं शाम के टाइम। लेकिन अगर आपको दूसरे दिन भी इन्हें सुखाना है, एक दिन में अच्छे से नहीं सूख पाते, इस थोड़ा सा दूसरे दिन भी धूप लगा लीजिएगा ताकि आप साल भर रखें तो ये ख़राब ना हो। मैंने शाम को ये जब तले थे तो कुछ इस तरह के बनके तैयार हुए थे। ये देखिए बहुत ही मोटे मोटे हो जाते हैं। छोटे से चिप्स देखिए कितने बड़े साइज़ के बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको एक वैसा चिप्स दिखा देती हूँ जो हमने अभी तक नहीं तला है। ये देखिए सूखने के बाद थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपने कभी बनाए होंगे तो पता होगा, इस तरह के हो ही जाते हैं। लेकिन हाँ खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, और ये बहुत ही हल्की आंच पे सिक के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया फूले फाले दिख रहे हैं ना। तो आप इस तरह से आराम से चाय से एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये बच्चों को।